बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ मैथ के बारे में। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स जो है हमने आज करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसकी पेपर स्कीम के बारे में बताया कि इसमें से आपके हर चैप्टर में से कितने सवाल आने हैं, कितने एमसीक्यूज आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो आपने पहले मेरी फर्स्ट वीडियो को देखना है, उसके बाद आपने तैयारी करनी है। और जिन बच्चों को ये मैथ मुश्किल लगती है उनके लिए बिल्कुल आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल आसान कंसेप्ट के साथ बताऊंगा और आपकी रियल लाइफ में से मिसालें दूंगा। तो आपने गौर से सुनना है और गौर से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो आए हम चलते हैं नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या चीज़ हमारे पास। तो सबसे 1 चैप्टर हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है इसमें। तो ये हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह और बिल्कुल आपकी रियल लाइफ में से मिसालें देके हम आपको समझाएंगे। जी, अब हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, physics, statics, electronics, and other branch of sciences. The matrices have played very important role in this age of computer science. The idea of matrices was given by the Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858. जी, ये सबसे पहले बेटा आपने पढ़ना है। हम इसके बाद, ये बिल्कुल आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो मैं इसका आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह ज़हन में याद रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि फील्ड कौन कौन सी हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स की। तो आपने बतानी है कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिक्स है एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस हो सकती हैं। तो इसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड कौन सी है, तो वो है कंप्यूटर साइंस की। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आइडिया किसने पेश किया ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का। तो आप बता सकते हैं कि आर्थर केलर थे। और ये कहाँ के साइंसदान थे, तो आप बता सकते हैं इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि ये फर्स्ट डेवलपर थे, यानी सबसे पहले इन्होंने थ्योरी पेश की। और कब थ्योरी पेश की, तो आप ये भी बता सकते हैं या आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कब थ्योरी पेश की गई। तो आप बता सकते हैं कि 1858 के अंदर ये थ्योरी पेश की गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास है मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जी, सबसे पहले कहता है कि आपने एक रेक्टेंगल यानी मस्त दिल की शक्ल में आपने नंबरों की कलेक्शन करके इकट्ठे करके लिखना है उनको। फिर वो कहता है से अगर हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 एंड 7, सच है हम इस तरह लिख सकते हैं 1 3 4 और 7 2 0, इस तरह हम लिखेंगे। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सी हमारे पास, कैपिटल ब्रैकेट है। कौन सी है, कैपिटल ब्रैकेट। इस तरह हम करेंगे 1 3 4 और 7 2 0 को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। सिमिलर इसी तरह और भी हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये सेम टू सेम। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास। तो अब देखिए आप, बिल्कुल आसान तरीका है इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे, फिर उसको आप क्लोज ब्रैकेट से बंद करेंगे, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। तो ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो आप देखते हैं आपके घर का मकान जो है, आपके मकान की छत जो है उसके ऊपर टीआर और इसमें टाइलें लगी होती हैं। तो इसमें एक लाइन जो है, एक तरफ टीआर होते हैं, एक तरफ लाइन के अंदर उसके साथ क्या लगी होती है, टाइलें लगी होती हैं, फिर नीचे गार्डर होते हैं। तो गार्डर भी एक लाइन में रखे होते हैं। तो ये सेम टू सेम जो है ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, इसलिए कंप्यूटर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इसके साथ साथ हम चेक करते हैं कि अगर आपने लंटर डलवाना है छत के ऊपर सरिया और बजरी, तो आपको तो नहीं पता कि सरिया किस तरह डाला जाएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा किसी घर को बनते हुए, तो उसमें बिल्कुल रो और कॉलम की शक्ल में सरिया डाला जाता है वहाँ पे। तो इस इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसका यूजेबल है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे आगे नेक्स्ट करते हैं हम। वी टर्म द रियल नंबर यूज इन इंफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज एंट्रीज ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जी,
अब जो जिसका मैट्रिक्स हमने बना लिया ब्रैकेट बड़ी डाल के, इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं 1 3 4 7 2 0 को, इसे हम इसकी एंट्रीज कहते हैं, नंबर कहते हैं, या इसके अरकान कहते हैं, यानी इसके एलिमेंट्स हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। जी, इसका हम जो जमा मैट्रिक्स का वो मैट्रिसेस कहलाता है। तो मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर। जी, हम इसको हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़ी एबीसी से लिखते हैं। आप इंग्लिश अल्फाबेट यानी इससे लिखा जाएगा, इंग्लिश के अल्फाबेट से लिखा जाता है हमेशा ये। तो अब जब भी आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो सबसे बड़ी एबीसी में लिखेंगे इंशाल्लाह आप, तो फिर आगे करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। मैट्रिक्स के अंदर जो है रो और कॉलम होते हैं, तो हम देखते हैं कि रो और कॉलम क्या है। जी, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। जी, अब हम करेंगे रो और कॉलम क्या होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान मिसाल देता हूँ, ये लिखा हुआ सारा कुछ। तो यानी कि अगर आप एक जमीन के ऊपर मौजूद है, क्या है, जमीन के ऊपर मौजूद हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन में चलना है, यानी इस तरह चलना है, इसे हम रो कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे हम रो कहेंगे। बिल्कुल आपने अपनी मिसाल लेनी है। ये जो आपकी बॉडी पाँव से लेकर सार तक, क्या है, पाँव से लेकर सार तक, इसे हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। जी स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि आप अपने आप को देखें, जिस साइड पे आप चल रहे हैं उसे हम रो कहते हैं। जो आपकी बॉडी है साइड से लेकर पाँव तक, ये कॉलम को शो कर रही है। सेम टू सेम ये मैट्रिक्स देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 1 2 और 0, क्या है, 1 2 और 0, ये रो को शो कर रहा है, यानी कि आपकी रनिंग शो होगा। इस तरह आप चलेंगे तो ये आपकी क्या है, रो है। नंबर नेक्स्ट रो को शो कर रहा है, नंबर नेक्स्ट 3 रो को शो कर रहा है। इसी तरह ये आपकी बॉडी मौजूद है इस वक्त, इसे हम कॉलम कहते हैं। नीचे वाले मैट्रिक्स देखें, ये आपका नीचे है, इस तरह की अगर आपकी बॉडी होगी इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कॉलम। नेक्स्ट कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 होगा। इस तरह सिंपल आपने याद रखना है। अपने आप को देखिए, अगर जिस साइड पे चल रहे हैं वो रो है, जो आपकी बॉडी है सर से लेकर पाँव तक, उसे कॉलम को शो कर लीजिए। इस तरह आप अगर असेंबली में किसी स्कूल के अंदर खड़े हैं तो आपको हमेशा कहा जाता है कि अपनी रो सीधी कर लें, यानी कि आप जिस लाइन में खड़े हैं उसे हम रो कहा जाता है। सर से लेकर पाँव तक आपको क्या है, कॉलम है। सेम यही मिसाल आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले आप रो देखेंगे जिस साइड पे चल रहे हैं, फिर अपनी बॉडी को देखेंगे कि वो बॉडी आपके सर से लेकर पाँव तक कहाँ। तो इसी तरह आप देखेंगे, हम इसको आप रीड कर लेते हैं। अगर किसी किस्म का कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M has M rows and N column, then M is said to be order of M by N. For example, इसकी शायद समझ ना भी है आपको, तो मैं इजी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी मैट्रिक्स देखेंगे तो उसकी आपने सबसे पहले रो देखनी है कि आप किस तरह चल रहे हैं। सबसे पहले अपनी चाल देखनी है। ये देखिए, ये 1 है रो, ये 2 रो। सबसे पहले हमारे पास 2, सबसे पहले लिखी भी रो जाएंगे आप, ये हमेशा याद रखना है। इसके बाद देखेंगे ये बॉडी 1 है, 2 और ये क्या है, 3 बॉडीज आपकी मौजूद हैं और 2 रो में चल रही है यहाँ पे। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2/3 आएगा। क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 2/3। इन सबसे पहले आप रो लिखेंगे और उसके बाद आप बाय लिखेंगे और उसके बाद 3 लिखेंगे। इस तरह आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल आसान है, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल ही आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये आपके पास नेक्स्ट है, आपके पास मौजूद है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें कितनी रो है, 1 2 और 3 रो मौजूद है, 1 2 और 3 कॉलम मौजूद है इसके अंदर। बिल्कुल इजी स्टेप है आपके पास, तो 3/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मिसाल, P = 3 to 5 इस 1 रो में मौजूद है आपके पास। तो आप कॉलम देख सकते हैं, 1 है, 2 और 3 कॉलम मौजूद हैं। इसके ऑर्डर मैट्रिक्स किस तरह लिखेंगे, 1/3। किस तरह लिखेंगे हम, 1/3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इक्वल ऑफ मैट्रिसेस और आपकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो आपने ये घर में इंशाल्लाह रिवाइज करने एक दफ़ा इसको लिखना है, इसके साथ मिसालें भी करनी है, इसको अपने रियल लाइफ के साथ समझना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आ सके। और इंशाल्लाह आपके 75/75 मार्क्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।